स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 13.6 एंड इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिस तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम करेंगे क्या बेसिकली। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली हमें बताता क्या है कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एट एनी पॉइंट। ये जो हमारे पास किसके इक्वल आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, जब हम एक वर्क डन करते हैं। ठीक है, कोई भी वर्क डन हो सकता है। जब हम एक चार्ज को किसी भी पॉइंट से लाइक इन्फिनिटी से भी उठा के किसी एक फील्ड तक लेके आना चाह रहे हो तो उस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बता क्या रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये कहलाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं, the amount of work done in bringing the unit charge या कोई भी charge from infinity to that point। ठीक है, दैट पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसको हम लोग जहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल है ये हमें क्या बताता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि हम किसी भी चार्ज को जब करीब लेके आना चाह रहे हैं फील्ड के, ठीक है, दूसरे चार्ज के करीब लेके आना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। लेट सपोज अगर हम कहते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है हमारे पास, हम इसके करीब एक दूसरे चार्ज को लेके आना चाह रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई भी हो। ठीक है, या अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज़ को उठा के इसके करीब लेके आना चाह रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली अगर तो ये इसके फील्ड के बहुत दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट सपोज ये इतनी दूर है कि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके ऊपर नहीं लग रही, या जो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रही। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चार्ज को उठा के इसके फील्ड तक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चार्ज को जब हमें यहाँ तक लाना है तो हमें कोई ना कोई वर्क डन करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको खुद मूव करवा के इसकी फील्ड की तरफ लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वर्क डन जो हम इस चार्ज को उठा के लाने में करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट तक, वो हमारे पास क्या कहलाती है, बेसिकली वो हमारे पास पोटेंशियल कहलाती है, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, सो हमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होगी इस फॉर्म में। ठीक है, जब भी हम वर्क डन करते हैं तो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वो उसी पॉइंट के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे यही कर रहे हैं कि वर्क डन करवा के इस पॉइंट चार्ज को उठा के एक पॉइंट के ऊपर ला रहे हैं, ताकि ये जो फील्ड है वो इसको अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके या किसी और पर्पस के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम खुद वर्क डन करवा रहे हैं इस यूनिट चार्ज के ऊपर। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये हमारे पास पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब भी हमने मेजर करना होता है हमें किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। जिस तरह यहाँ पे तो जस्ट इन्फिनिटी कह दिया गया, लेकिन इन्फिनिटी से तो हम नहीं ला रहे, हम किसी एक पॉइंट से ला रहे हैं, चाहे वो पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो इधर है, चाहे वो इधर है। ठीक है, यानी ए पॉइंट से, बी पॉइंट से, सी से, डी से, तो हमें बताना पड़ेगा ये बात कि हमें रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा कि इस पॉइंट से हम उठा के इसको करीब लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमने पोटेंशियल के बारे में बताना होता है हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट जरूर चाहिए होते हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे इन्फिनिटी मेंशन कर दिया गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं। यूनिट्स की बात करें तो देखें हमारे पास यूनिट्स क्या है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन के लिए हम क्या यूज करते हैं, जाउल। ठीक है, वर्क डन जो है वो बेसिकली जाउल के, उसके यूनिट्स जाउल होते हैं, जो चार्ज है उसके कूलम्ब होते हैं। ठीक है, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे, ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास इसका यूनिट क्या बन जाएगा, जूल पर कूलम्ब। सो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का
यूनिट, ठीक है। तो जॉल पर कूलम हमारे पास क्या आ जाता है, इसका यूनिट। अब देखिए हमारे पास V क्या है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका हमें किस तरह से पता चल सकेगा। अब Q जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक चार्ज है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो अवे भी जा सकता है, नियर टू किसी भी पॉइंट चार्ज के करीब आ सकता है, कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इट मींस वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बात सिर्फ आ जाती है वर्क डन की। अब वर्क डन क्या है, बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्यों है, देखिए वर्क डन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इसको यूनिट को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स डॉट डी, ठीक है, यानी वो फोर्स जो डिस्टेंस कवर करवाने में हेल्प आउट कर रही है वो बेसिकली क्या कहलाती है, वर्क डन। अब देखें फोर्स भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इन जब दोनों वेक्टर क्वांटिटीज पाई जानी थी तो वर्क डन भी हमारे पास वेक्टर होता, ठीक है, और अगर वर्क डन वेक्टर होता तो वी भी वेक्टर हो जाता, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे रूल है कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, ये जो डॉट है इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट एक अलग फॉर्म है, डॉट प्रोडक्ट एक अलग फॉर्म है। सो जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हमेशा आंसर आता है एक स्केलर में, ठीक है। सो ये वेक्टर था, वेक्टर डॉट वेक्टर, सो हमारा आंसर किस में आता है, स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। सो वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, सो V भी हमारा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो V क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके लिए हमें किसी डायरेक्शन का पता नहीं बताने की ज़रूरत, लेकिन जस्ट हम एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर दे देते हैं कि हम इसको A पॉइंट से करीब लेके आना चाह रहे हैं, B से लेके आना चाह रहे हैं, C से लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि A पॉइंट नॉर्थ में जो है लाई कर रहा है, B इस साइड पे लाई कर रहा है, नहीं। हमें जस्ट रेफरेंस पॉइंट देना होता है कि इस पॉइंट से उठा के हम यहाँ तक ला रहे हैं, हम इसमें डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते। सो ये हमें इससे पता चला कि V क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो W पे डिपेंड कर रही है, एंड W भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जो हमने यूनिट्स को देखा कि हमारे पास यूनिट क्या है, जॉल पर कूलम, जिसको क्या कहा जाता है, फेरेड, ठीक है। सॉरी ये हमारे बन जाते हैं वोल्ट, ठीक है। वोल्ट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, जॉल पर कूलम। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 जॉल ऑफ वर्क डन, ठीक है, वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज from infinity to that point, then the volt will be या potential will be 1 volt, ठीक है। सो यहीं से हमारे पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन बन जाती है कि हम कर क्या रहे हैं, एक जॉल वर्क डन करवा रहे हैं, ठीक है, और क्यों करवा रहे हैं कि हम 1 कूलम चार्ज को किसी भी पॉइंट से एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी अमाउंट क्या कहलाएगी, वो हमारा कहलाएगा 1 वोल्ट, ठीक है। सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली ये है कि जितना भी हम वर्क डन करवाते हैं एक यूनिट चार्ज को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से फील्ड पॉइंट तक लेके आने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो W पे डिपेंड कर रही है, यानी वर्क डन पे डिपेंड कर रही है, एंड वर्क डन भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। देन हमारे पास आगे इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, जॉल पर कूलम हमारे यूनिट्स हैं जिसको वोल्ट भी कहा जाता है, एंड वोल्ट की डेफिनेशन क्या बन रही है कि एक जॉल वर्क डन किया गया इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो वो हमारा बेसिकली इक्वल हो जाएगा 1 वोल्ट के इक्वल। अब हमने इस बात को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने देखा है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं हम खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी यूज नहीं करते, हम हमेशा डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। सो जस्ट ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस जहाँ पे भी आ रहे हैं इसका मतलब है हम एक दो क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट यानी उनके अंदर एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह ये ए हमने कह दिया 15 है, ठीक है, कोई सी भी वैल्यू या हम कह देते हैं ये टेम्परेचर है हमारा 15 डिग्री, ठीक है। हम कह रहे हैं दूसरे पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री, ठीक है, तो या 20 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमें इसका डिफरेंस निकालना हो इसका मतलब क्या करेंगे, T2 माइनस T1, यानी डिफरेंस कितना आ गया 5 का आएगा, ठीक है। सो यही बात है कि अगर हम
पोटेंशियल की बात करते हैं तो चूंकि हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे होते हैं तो दो पॉइंट के डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ और होता है, दूसरे पॉइंट पे आके पोटेंशियल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जिस तरह हम ग्रेविटेशनल फील्ड में देखते हैं कि हमेशा हमारी, या प्रेशर को देख लें या किसी भी चीज़ को देख लें, तो हमारी चीज़ें कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, जहाँ पे भी हाई क्वांटिटी होगी वहां से लो की तरफ मूव करती है, ठीक है। हाई से हमेशा लो की तरफ मूव करती है, आइदर हमारा प्रेशर हो, हमारा टेम्परेचर हो, हमारी विंड हो, हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उसमें भी जो चीज़ें रखी जाती हैं वो क्या किस तरह मूव करती है, हाई से लो की तरफ, ठीक है। इवन अगर पानी को भी हम देखें तो वो भी हाई से लो की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी अगर कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव दे दिया, एंड इसके दरमियान अगर हमने एक चार्ज को रख दिया, चार्ज कोई भी हो, ठीक है, चार्ज कोई सा भी, तो वो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगा। एंड हाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको कह रहे हैं, पॉजिटिव को, ठीक है। एंड जो नेगेटिव देंगे हम, ये चार्ज नहीं है, ये बेसिकली हमारे बैटरी के वोल्टेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ रहे हैं सारे पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं, तो हमारा अगर पॉइंट चार्ज को उस फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगी, ठीक है, इस तरह से मूव करेगी। सो अगर वो खुद ही मूव करती जा रही है, इसका मतलब है हमारा वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, यानी वो खुद मूव करके जा रहा है, हमें कोई इसके ऊपर फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम इसको अगेंस्ट दैट जो कंडीशन है उसके चलाएं, यानी कि हम कहीं इस कंडीशन से हम ऑपोजिट चलाना चाह रहे हैं कि लो से हाई की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है जिस तरह आप स्टेयर्स भी चढ़ रहे होते हो, आप नीचे से जब ऊपर जाते हो तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। इवन अगर आप माउंटेन्स पे चढ़ रहे हो, ठीक है, आप मरी वगैरह विजिट करते हो, आपको पहाड़ों पे जब चढ़ना पड़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी होती है, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, ठीक है। आप दूर जाते जा रहे हो ग्रेविटेशनल फील्ड से, आपको उसके अगेंस्ट काम करना पड़े। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हो, ठीक है, तो आप बहुत स्पीड से आ रहे होते हो। यही केस यहाँ पे है। अगर तो बॉडी खुद ब खुद मूव करी है हाई से लो की तरफ, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वो खुद ही मूव करती रहेगी, हमें कोई एक्सटर्नल वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम कह रहे हैं हम लो से उठा के इसको हाई की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम एक्सटर्नल वर्क करें, यानी हमें खुद वर्क करना पड़ रहा है, जो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि अगर हम जो है नेगेटिव वर्क डन करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम किस तरह पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज पहले हम कह रहे हैं कि हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, यानी बैटरी से कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा जो भी चार्ज हम उसके अंदर प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो हाई से लो की तरफ मूव करेगा। अब अगर हाई से लो की तरफ मूव करे तो पहले किसी एक पॉइंट पे वो प्रेजेंट था, लेट्स सपोज वो ए पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब वो मूव करके इस लॉ के अकॉर्डिंग हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो अब लेट्स सपोज वो यहाँ पे पहुँच गया, यानी बी पोजीशन पे। सो अगर हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से आएगा कि पहले उसका जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हो जाएगा VA, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे जब वो जाएगा तो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा VB, ठीक है। सो हमारा किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया जा सकता है, या अगर हम वर्क डन भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वर्क डन किसके इक्वल है हमारे केस में, क्योंकि V इज इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। अगर हम ये वर्क डन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि आइदर ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, एंड कंडीशन कौन सी है, हाई से लो की तरफ, ठीक है। सो हमारा वर्क डन किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है, W इधर ही रहेगा, Q दूसरी साइड पे आ जाएगा, VQ इक्वल्स टू W। सो हमारा फर्स्ट केस में जो पोजीशन A पे Q पड़ा हुआ है उसका पोटेंशियल है VA, सो ये बन जाएगा QVA एंड इट विल बी वर्क डन एट A। अब हम सेकंड पे देखते हैं कि VB किस तरह बनेगा। सो वर्क डन एट B पॉइंट विल बी QVB। सो हम डिफरेंस अगर फाइंड आउट करें तो वो डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, एंड वो किस तरह से आएगा, QVA माइनस QVB, जिसमें से Q जो है वो कॉमन आ रहा है क्योंकि चार्ज तो एक ही था, वो इस पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पे चला गया है। सो QVA माइनस VB, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा
जो कि ऑटोमेटिकली होगा जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ेंगे एंड वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करके। अब अगर हम इसको अगेंस्ट द फील्ड चलाना चाहें तो हमारा वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें इसमें खुद से एनर्जी देके इसको मूव करवाना पड़ेगा। सो इस तरह हमारा जो वर्क डन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कंडीशन पे कि हाई से लो की तरफ ही जो है हमारी जो चार्जेस हैं वो मूव करें, एंड इस तरह हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे VA है, इस पॉइंट पे VB है, एंड इस पॉइंट पे हम वर्क डन भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला W is equals to Q VA minus VB। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।